हम सभी हाउसवाइफ के सुबह से लेकर शाम तक कभी ना ख़त्म होने वाले काम और उन कामों में हम कहीं न कहीं फँस के रह जाते हैं और अपने आप का बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रख पाते। घर को क्लीन रखना, ऑर्गेनाइज़ रखना, उसकी मेंटेनेंस का ख़्याल रखना, साथ ही बच्चों का ख़्याल रखना, उनकी सेहत का ख़्याल रखना और अगर आप लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो फिर वहाँ हमारे ऊपर और भी जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, उनकी ज़िम्मेदारी आ जाती है। लेकिन हम लोग ना खुद को पीछे छोड़ देते हैं और कहीं न कहीं अपने आप को हम लोग भूल ही जाते हैं कि हम हैं भी या नहीं। हमें सिर्फ इतना पता होता है कि हम हैं तो दूसरों के लिए हैं, खुद के लिए हम नहीं हैं। लेकिन आज मैं आप लोग के साथ मॉर्निंग की कुछ ऐसी हैबिट्स से शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप लोग खुद को ग्रूम कर सकेंगे, खुद की हेल्थ का और सेहत का भी ख्याल रख सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। जी, तो घर के काम तो हम सभी के पास होते हैं, लेकिन उन कामों के साथ-साथ ना हमें खुद को भी देखना है, खुद की हेल्थ का भी ख़्याल रखना है, खुद को ग्रूम भी रखना है। तो हम क्या करें जिससे कि घर के कामों के साथ-साथ ना हम खुद को भी देख सकें? तो सबसे पहली आदत तो ये है कि आपको मॉर्निंग में ना जब भी आपके घरवाले उठ रहे हैं, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड उठ रहे हैं ना, उससे थोड़ा आपको पहले उठना है। जब आप थोड़ा-सा पहले उठेंगी ना, तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं। मॉर्निंग का टाइम एक ऐसा टाइम है यानी कि फ़जर के टाइम आप लोग उठने की आदत डालें और अल्लाह ताला ने ना फ़जर के टाइम पे बहुत सारी बरकत रखी है। फ़जर के टाइम उठने से ना हमारे जो दिन है उसमें भी बरकत होती है, साथ ही हमारे घर के हमारे रिज़्क में भी बरकत होती है और बस मॉर्निंग की आपको शुरुआत अपनी सुबह फ़जर से करनी है। उठते साथ ही आपको नमाज़ अदा करनी है और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। साथ ही फिर आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं, उन सारी नेमतों का अल्लाह ताला का आपको शुक्र अदा करना है कि जितना भी है वो बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं। जितने में हम लोग रहते हैं और हम अल्लाह ताला से शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला उसी में ही हमारे लिए और बरकत करता है। तो बस सुबह की आपको जो अपनी एक आदत है वो थोड़ी-सी चेंज करनी है। अगर आप लोग लेट उठ रहे हैं या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही उठ रहे हैं ना, तो वहाँ बस इस आदत को ना थोड़ा-सा चेंज कर लें और थोड़ा-सा जल्दी उठने की आदत डाल लें। तो जब आप लोग पहले उठेंगे ना, तो वहाँ आप लोग अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं ना फ़जर के टाइम पे ही उठ जाती हूँ, फ़जर की नमाज़ अदा कर ली, साथ ही थोड़ा-सा कुरान पाक की मैं तिलावत भी कर लेती हूँ। जितना मुझसे होता है 2-4 रुकू पढ़ लिए या आधा पारा पढ़ लिया, जितना होता है उतना कर लेती हूँ। आप लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर अगर आपको कुरान पाक नहीं पढ़ना है तो सूरह यासीन है उसका भी आप लोग तिलावत कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि नमाज़ अदा कर ली, कुरान पाक की तिलावत कर ली, तो आपके दिन में, आपके घर में भी बरकत होने वाली है। साथ ही फिर अब आपको सेकंड स्टेप है कि थोड़ी-सी सेल्फ केयर करनी है। आप लोग उठ तो गए हैं, वुज़ू बनाइए तो ज़ाहिर है कि फेस वॉश वगैरह आप लोगों ने कर लिया, ब्रुश कर लिया, तो बस हल्का-सा अपना टचअप कर लें, अपना जो स्किन केयर का रूटीन होता है वो कर लें। नॉर्मली आप लोग मॉर्निंग के टाइम पे अपने हाथ-पैरों पे लोशन वगैरह लगाना, फेस पे कोई भी एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें, अपने बालों में कॉम्ब कर लें, चोटी वगैरह कर लें, बन बनाना है तो वो बना लें, अच्छे तरीके से रेडी हो जाएँ। जब भी बच्चे, हस्बैंड उठें, आपको देखें तो उन्हें फ्रेश फ़ील हो आपको देखकर। साथ ही ना जब आप लोग घर के काम कर रही हों या फिर किचन में कुकिंग कर रही हों तो वहाँ आप लोग खुद को जब देखें या अपने हालत देखें, अपने कपड़े वगैरह देखें तो आपको ना अंदर से अच्छी फीलिंग आए, ना कि ऐसा लगे कि क्या मैंने अपनी खुद की हालत ना मासियों जैसी बना रखी है। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने अपनी नमाज़ अदा करी, थोड़ी-सी कुरान पाक की तिलावत करी और उसके बाद मैं रेडी हो गई। थोड़ा-सा अपना 2 से 3 मिनट का मेरा स्किन केयर का रूटीन रहता है, बल्कि 2 से 3 मिनट भी नहीं लगते, 2 से 3 स्टेप होते हैं। नॉर्मल मुझे अपने हाथों पैरों पे लोशन वगैरह लगाना होता है, तो इस टाइम पे मैंने अपनी विंटर डीआईवाई क्रीम बना के रखी है और उसको मैंने शेयर भी किया है कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही ना फिर मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा ली, लिप बाम वगैरह लगा ली, साथ ही थोड़ी-सी लिपस्टिक हल्की-सी लगा लेती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे। और जो भी मुझे बैंगल्स वगैरह पहननी होती हैं, साथ ही जो भी रिंग वगैरह मुझे पहननी होती है, तो इस टाइम पे ही मैं कैरी कर लेती हूँ। अच्छा, जब हम लोग इस तरह से रेडी होके अपने घर के काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें अच्छा लग रहा होता है, काम करने में भी मज़ा आता है। साथ ही ना फिर जब आप लोग खुद को देखेंगे या फिर मानो आईने में अगर आपकी नज़र पड़ेगी ना, तो आपको अच्छी फीलिंग आने वाली है। बस मॉर्निंग में जल्दी उठने के साथ आपकी ये सारी हैबिट्स जो हैं वो अपने आप ही आप लोग एडॉप्ट करते चले जाएँगे। वहाँ फिर आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा। के काम तो हम सभी को करने हैं और हम सभी करते ही हैं, बल्कि पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कर रहे होते हैं। तो क्यों ना हम खुद का भी ख़्याल रखें,
रखें। अच्छा, आप लोगों ने देखा है जैसे कि वर्किंग लेडी होती हैं, बाहर जाके काम कर रही होती हैं, ऑफ़िस में जाती हैं, तो घर के काम के बाद कितने अच्छे से रेडी होती हैं और रेडी होने के बाद वो लोग बाहर जा रही होती हैं। तो हमारा भी यही समझ लें कि हमें घर के काम यानी कि किचन में जाना है, घर की जो भी क्लीनिंग वगैरह वो करनी है, तो क्यों ना हम रेडी होके करें, जिससे कि हमें भी अच्छा लगे। तो उसके बाद ना फिर मैं लग जाती हूँ अपने घर के कामों में। तो बच्चे अभी सो रहे हैं इस टाइम पे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपने बेडरूम को अच्छे से सेट कर देती हूँ, जिससे कि मेरा एक काम जो है वो कम हो जाएगा। इसी टाइम पे ही ना मैं बेडरूम को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ और फिर बाद में ना मेरा जो है वो किचन का काम रहता है और नॉर्मली मॉपिंग वगैरह या धुलाई ये सारी चीज़ें रहती हैं। अच्छा, बेडशीट जो थी वो अच्छे से मैंने उठा के झाड़ दी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदी है, उनकी डस्ट वगैरह आ जाती है, बच्चे खेलते कूदते हैं। साथ ही ना फिर मैंने बेड की भी डस्टिंग कर दी थी। उसके बाद अच्छे से जो बेडशीट थी उसकी टगिंग कर दी, पिलो वगैरह सारे अच्छे तरीके से सेट कर दिए मैंने इसी टाइम पर ही। और जो हल्की-फुल्की और डस्टिंग है ना बेडरूम की, तो वो भी मैं इसी टाइम पे ही कर दूँगी। जैसे कि साइड टेबल हो गई, जो भी लैंप वगैरह मैं रखती हूँ तो उसकी डस्टिंग कर दूँगी। और यहाँ पे ना फिर जो ड्रेसिंग टेबल है ना मेरी छोटी-सी, ख़ैर कहने को ड्रेसिंग टेबल नहीं है, लेकिन हाँ, छोटा-सा फर्नीचर है, उसके ऊपर मैं अपना जितना भी सामान होता है ना बच्चों का, मेरा मेकअप वगैरह का या कॉस्मेटिक का, वो सारा मैं इसी पे ही रखती हूँ। तो बस उसको भी मैं सेट कर दूँगी और नेक्स्ट टाइम जब बच्चे या फिर हस्बैंड यूज़ करेंगे ना, तो फिर जो बिखरेगी वो हाथ के हाथ में हटा दूँगी। यानी कि फिर मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा इसको सेट करने में। इस टाइम पे ही मैं इसको अच्छे से झाड़ के और सारी चीज़ें जगह पे सेट कर दूँगी। बेडरूम जो है वो भी हमारा काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन हो जाएगा। नॉर्मली फिर मुझे बेडरूम की ब्रूमिंग और मॉपिंग वगैरह करनी पड़ेगी। कोई भी सामान फिर मुझे इधर से उठा के उधर-उधर नहीं रखना पड़ेगा। अच्छा, इसी टाइम पे ही कप वगैरह अगर रात के रखे हुए होते हैं ना, जैसे कि गर्म पानी पिया है या फिर चाय वगैरह ली है, तो वो मैं मॉर्निंग में ही उठा के किचन में ले जाती हूँ। अच्छा, इतना काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और अपने लिए यहाँ पे मैंने एक अपना मॉर्निंग ड्रिंक बना लिया, क्योंकि हमें काम के साथ-साथ ना अपनी हेल्थ का, अपनी सेहत का भी ख़्याल रखना है। खुद को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी, तो ज़ाहिर है हम घर के अपने सारे जितने भी काम हैं ना, वो सब कर लेंगे। अच्छा, बच्चे अभी इस टाइम तक सो रहे थे, तो फिर मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक बना लिया और फटाफट से जो भी कपड़े रात को मैंने निकाल के डाले थे ना वॉशिंग मशीन में से, तो वो मैं यहाँ पे रख लूँगी अपने फ़ोल्ड करने के लिए। तो बस अपनी ड्रिंक जो है वो एन्जॉय करती जाऊँगी, यानी कि पीती जाऊँगी और साथ ही ना फिर जो भी कपड़े हैं वो फ़ोल्ड करके रख दूँगी। अच्छा, एक साथ दोनों काम हो जाएँगे कि ड्रिंक भी मैं अपना ले लूँगी और जो कपड़े वगैरह हैं वो भी फ़ोल्ड हो जाएँगे। अच्छा, पहले मेरा क्या था ना कि मैं नमाज़ पढ़ ली और कुरान पाक की जो भी तिलावत करनी है वो कर ली, उसके बाद फटाफट से मैं लग जाती थी अपने घर के कामों में। मतलब मैं खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखती थी, खुद की हेल्थ का, सेहत का ख़्याल वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर ना मेरा क्या होने लगा कि आए दिन मेरी तबीयत ख़राब रहती थी, जैसे कि ब्लड प्रेशर लो होना, चक्कर वगैरह आना, अचानक से घबराहट होने लगती थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जो हैबिट्स हैं उनको चेंज करूँ। काफ़ी सारा मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा, तो वहाँ पे कहीं न कहीं मेरी मिस्टेक थी, मेरी गलती थी, वो ये कि मैं अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रख रही। सारे काम जब फिनिश हो रहे हैं उसके बाद मैं अपने लिए कुछ बना रही हूँ, उस टाइम पे मैं कुछ खा रही हूँ और मॉर्निंग से ही लेके यानी कि जब तक 11-12 बज रहे हैं काम करते-करते, और उस टाइम तक मैंने ना ही कुछ खाया, ना ही कुछ पिया। तो जिसकी वजह से ना मुझे फिर काफ़ी वीकनेस वगैरह आने लगी थी, चक्कर आना, साथ ही घबराहट होना, फिर ब्लड प्रेशर लो हो जाना, आए दिन मेरे साथ ये चीज़ें होती रहती थी। जब ना हम अंदर से खुद को लो फ़ील कर रहे होते हैं, एक्टिव नहीं रहते, तो वहाँ हमारे घर के काम भी लेट हो रहे होते हैं और साथ ही ना फिर हमारी स्किन जो है वो भी बेज़ार और बेकार हो रही होती है। लेकिन जब से मैंने अपनी कुछ हैबिट्स बदली हैं और नई जो एडॉप्ट की हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। घर के काम भी मेरे ईज़िली हो जाते हैं, साथ ही फिर मुझे अपना आप अच्छा लगता है कि हाँ, मैं दिखने में अच्छी लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ, अच्छे खासे कपड़े पहने हैं। वहाँ पे फिर अचानक कोई गेस्ट वगैरह आ भी जाए ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार मेरी कंडीशन तो बेकार हो रही है। ये काम मैंने मॉर्निंग से ही करना स्टार्ट करे, यानी कि मॉर्निंग में जल्दी उठी, थोड़ा-सा जल्दी उठी और थोड़ा-सा जल्दी उठने के साथ ही ना मैं अपने लिए बहुत कुछ कर लेती हूँ। अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ, अपना थोड़ा-सा एक सेल्फ केयर का रूटीन बना के रखा है, उसको फ़ॉलो कर लेती हूँ। साथ ही फिर बच्चों के उठने से पहले ही अपना मॉर्निंग ड्रिंक वगैरह एन्जॉय कर लिया, हल्की-फुल्की क्लीनिंग भी कर ली और साथ ही फिर जब बच्चे ब्रेकफ़ास्ट कर रहे होते हैं ना, तो उन्हीं के साथ-साथ मैं अपना भी रेडी कर लेती हूँ और अपना भी ब्रेकफ़ास्ट बना लेती हूँ। अच्छा, अभी ना बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो वो थोड़ा-सा लेट उठ जाते हैं, बट ख़ैर कोई नहीं, अब तो काफ़ी जल्दी स्कूल खुलने वाले हैं, दिवाली की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। अब फिर ना हम अपने बैक रूटीन में आने वाले हैं, लेकिन अभी 1-2 दिन तो ख़ैर चल जाएगा। यहाँ ना मैंने आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग का थोड़ा-सा ही रूटीन शेयर किया है, लगभग
लगभग 1 घंटे का है और उसमें मैंने कुछ हैबिट्स ऐसी आप लोग के साथ शेयर की हैं जो कि मैं करती हूँ। तो सोचा कि जब मैं करती हूँ तो आप लोग भी देख के करेंगे। अच्छा, जब हम लोग एक-दूसरे को देखते हैं तो वहाँ थोड़ा-सा हमें मोटिवेशन मिलता है काम करने का, साथ ही खुद की सेहत का ख़्याल रखने का। अच्छा देखिए, मैंने इस टाइम तक अपने बेडरूम को काफ़ी अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया था। अब नॉर्मली मुझे अपने जो बेडरूम है उसकी ब्रूमिंग और मॉपिंग करनी थी, बाकी का अब मेरा यहाँ पे कोई भी काम नहीं रहा था। ना मैं जो मॉर्निंग ड्रिंक था ना तो वो भी ले चुकी थी। तो फिर मैं आ गई फटाफट से किचन में। इस टाइम तक बच्चे सारे जग गए थे, तो बच्चों से बोल दिया कि आप लोग अपना ब्रश वगैरह कर लें, यानी कि कोलगेट कर लें और मैं आप लोगों के लिए बना देती हूँ ब्रेकफ़ास्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैं किचन को क्लीन करने लगी थी, क्योंकि रात भर किचन ऐसे ही पड़ी रही तो सोचा कि पहले एक बार इसको अच्छे से वाइप कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसमें कुकिंग करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि साफ़-सुथरी किचन में ना काम करने का मज़ा ही अलग होता है। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से अपनी जो गैस स्टोव थी ना उसकी क्लीनिंग कर ली, क्योंकि रात में ना मैं क्लीनिंग नहीं की थी, बर्तन वगैरह जो थे वो तो मैंने वॉश करके रख दिए थे। अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने जैसे कुछ हमने काम मेंशन किए हैं 4 से 5 काम और उस टाइम पे हमारे 1 से 2 काम अगर रह भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर डेली ही आप लोग इस तरह से कामों को छोड़ के सो रहे हैं या फिर डेली ही आप लोग सोच रहे हैं कि सुबह के काम मैं कोई नहीं शाम में कर दूँगी या शाम के काम मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी, तो वहाँ पे फिर हमारा रूटीन बेकार है और रूटीन के साथ-साथ ना फिर हमारी जो मेंटल हेल्थ है, साथ ही हमारी फिज़िकल हेल्थ, दोनों में कहीं न कहीं हमसे मिस्टेक हो रही है। हम कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कामों में अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे खुद को रखना है, खुद को अपना जो ख़्याल है वो खुद रखना है। कोई आपसे आके नहीं कहेगा कि आप अपना ख़्याल रखें और ना ही कोई आपसे पूछेगा अगर आप बीमार पड़ गए हैं तो कोई आपका काम करने नहीं आएगा। तो क्यों हम किसी और के ऊपर रहें या कोई हमसे कहे, हम तब देखें कि नहीं भई कोई हमसे कहे, तभी हम अपना ख़्याल रखना शुरू करेंगे। नहीं कहेगा और आप अगर आप लोग बीमार वग़ैरह पड़ भी जाएँगे ना तो कोई नहीं आएगा। हाँ, मज़ाक बनाने के लिए तो ख़ैर हर कोई आ जाते हैं, बट हमें अपना मज़ाक किसी को नहीं बनाने देना। तो बस यहाँ पे फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने लगी थी, बच्चे उठ गए थे तो मैं बनाने लगी थी अंडे और दूध के ब्रेड। तो मैंने पहले अंडा डाल दिया था, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दी, साथ ही ना फिर मैं यहाँ पे दूध डाल दूँगी। अच्छे से बस इसको फेंट लेना है। अच्छा, बच्चे दोनों मेरे काफ़ी अच्छे से इसको खा लेते हैं और साथ ही ना दानिन का भी अच्छे से ब्रेड खा के ना पेट भर जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो आज ब्रेकफ़ास्ट में मैं ब्रेड बना देती हूँ मीठे वाले, दूध और अंडे के साथ। तो बस वही बनाने लगी थी। साथ ही ना फिर मैंने चाय भी एक साइड पे बनने के लिए रख दी थी। चाय में अच्छे से उबाल आ गया तो इस टाइम पे मैं फ़िलहाल तो सिर्फ़ 1 कप चाय ले लूँगी। बाकी का जो मेरा ब्रेकफ़ास्ट है वो मैं थोड़ा-सा लेट कर लूँगी, यानी कि पहले बच्चों को करा के उसके बाद। तो लेकिन जो भी अपने ब्रेकफ़ास्ट की कटिंग चॉपिंग करनी है ना तो वो मैं इसी टाइम पे ही करके रख दूँगी। आप लोग अपने ब्रेकफ़ास्ट को कभी भी स्किप ना करें। ये ना सोचें कि मैं काम कर लूँ और उसके बाद करूँगी, या फिर वहाँ पे 10 से 11 बजे 12 बजे फ्री हो रही हैं उस टाइम पे कर रही हैं। हेल्थ का ख़्याल रखना है आपको, हल्की-फुल्की ही सही, लेकिन 1 गिलास दूध हो गया या फिर चाय वग़ैरह हो गई, वो आप लोग उठते साथ ही मॉर्निंग ड्रिंक लेने के आधे से 1 घंटे बाद कोई भी दूध वग़ैरह ले लें या फिर चाय ले लें या फिर कोई भी एक फ्रूट वग़ैरह कट करके रख दें। उसके बाद फिर आप लोग बाद में अपना जो ब्रेकफ़ास्ट करना है तो वो बना सकते हैं, जैसे कि ऑमलेट वग़ैरह हो गया या फिर पोहा है, चीला है, जो भी है वो अपना मैंने ना यहाँ पे अपने चीले के लिए जो भी कटिंग चॉपिंग करनी थी ना वेजिटेबल की, वो साथ के साथ करके रख दी थी, जिससे कि मुझे बाद में ये ना लगे कि मैं फिर कर लूँगी या फिर मुझे आलस ना आए। तो मैंने यहाँ पे अपनी ब्रेकफ़ास्ट की आधी जो तैयारी थी वो कर दी। अच्छा, साथ ही चाय बना ली है, तो मैं यहाँ पे 1 कप अभी फ़िलहाल में चाय ले लूँगी और उसके बाद अपना जो ब्रेकफ़ास्ट है वो कर लूँगी। अच्छा, आपने अपना ब्रेकफ़ास्ट कभी भी स्किप नहीं करना। साथ ही फिर 11 से 12 या 1 के टाइम पे ना आप लोग अपना यानी कि लंच करने से थोड़ा-सा पहले डेली ही 1 फ्रूट खाने की कोशिश करें, यानी कि अपनी जो डाइट है उसमें 1 फ्रूट ज़रूर ऐड करें। बस यही छोटी-छोटी आदतें हैं जिससे कि हम अपनी जो लाइफ़स्टाइल है उसको काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं। खुद को हम लोग ग्रूम कर सकते हैं, खुद की हेल्थ का, सेहत का ख़्याल रख सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम ये चीज़ें ना छोड़ देते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना। फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने आप को आपने सबसे पहले रखना है। जब हम खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने लगते हैं ना, तब देखिएगा कि आपका काम करने में भी मन लगेगा और साथ ही आपको अपना आप भी अच्छा लगेगा। अच्छा, कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब